जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का वीडियो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो आज हम इस भाई से भी पूछेंगे क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट है इस टाइम और हमारे साथ ही ड्यूटी कर रहे हैं जो फर्स्ट बटालियन में कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भाई मेडिकल के बारे में और फिजिकल के बारे में, कैसे होता है और क्या क्या स्टेज रहता है होने का, ठीक है भाई बताओ। जैन भाई, मैं निखिल कुमार फर्स्ट बटालियन में तैनात हूँ। अभी अपनी इस भाई के साथ में ही हूँ। तो फिजिकल का बता दूँ मैं, फिजिकल का कैसा है। पहले तो जैसे आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे फिजिकल के लिए, हाँ, जैसे 12 गुना बुलाया जाता है। हाँ, लगभग 12 गुना बुलाया जाएगा। तो जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तुम फिजिकल के लिए, तो तुम्हारे लिए कॉल लेटर आएगा। तो कॉल लेटर लेके उसकी हार्ड कॉपी, उसकी कॉपी लेके हाँ फिजिकल आ जाना है अपना। जहाँ मतलब दिल्ली में, क्योंकि दो जगह, हाँ दिल्ली में 2 जगह होता है, जड़ौदा कलान और वजीराबाद। हाँ, तो इस जगह आ जाना है। जैसे जिसका होगा उसका आ जाना। उसके बाद लाइन लगती है, स्ट्रेंथ हाँ, ज़्यादा मतलब होती है तो लाइन लगा लेते हैं सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास। 4 बजे मतलब बुला लिए जाते हैं। और एक ग्रुप बनाया जाता है 50-50, 100-100 का। फिर उसके बाद बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग जगह पे कि ग्राउंड होते हैं। जैसे वजीराबाद में कम से कम 6 ग्राउंड हैं शायद। हाँ, और हमारे झड़ौदा कलान में भी 3 ग्राउंड हैं। तो अलग अलग ग्राउंड पे आपको कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो उसमें ग्रुप बनाए जाते हैं। पहले स्ट्रेंथ को देख के तो 50-50 के बनाए जाते थे, बनाए गए थे। मेरे टाइम में तो 50-50 के थे। हाँ, मेरे टाइम में 100 बनाए गए 100 बनाए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद 2 ग्रुप 50-50 के दौड़ाए थे। उसके बाद 100 के बना दिए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, सर्दी भी हो रही थी। सर्दी बहुत थी, ठंडी का समय था। हाँ, 100 का ग्रुप बनाया था। तो उसमें ग्रुप में ऐसा तो भाई सबसे पहले जैसे ग्रुप बन गया है तो ग्रुप बाद पहले क्या कराते हैं, मतलब कौन सा ग्रुप में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके साइन वगैरह होगा। हाँ, ये सब नोट होगा वहाँ। उसके बाद आपको एक चिप सेट मिल जाएगा जो हमारे चेस्ट पे लगाया जाता है। हाँ, चेस्ट नंबर होता है, उसमें चिप लगी होती है मिडिल में। हाँ, चिप सेट मिल जाएगा। उसके बाद वो लेके आपको आपके अपने उस ग्रुप में खड़ा हो जाना है। और एक जैसे उससे पहले वाला तुम्हारा ग्रुप दौड़ रहा होगा या उससे पहले खड़ा होगा तो आपको फिर वहाँ खड़ा हो जाना है। हाँ, जैसे भाई देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब आपका चिप सेट लग जाएगा ना, चिप सेट के बाद आपको बैठा दिया जाता है। जिससे आपका पहले वाला जो ग्रुप रहेगा वो रनिंग करता है। फिर आपका जैसे सबसे पहले रनिंग होगा, चिप सेट लगने के बाद आपका रनिंग होता है। हाँ, रनिंग सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग होता है, जो कि एक राउंड 400 मीटर का रहता है और 4 राउंड टोटल मारना रहता है। तो आपका जब चिप सेट जो लगा रहता है, जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो सब लोग एक साथ एक लेक अंदर ही हो जाते हैं, मतलब एक अंदर। फिर वो कंप्यूटर बताता है कि कितने लोग सेलेक्ट है। तो चिप सेट की वजह से आपको पता जो भाई वहाँ पे सेलेक्ट रहते हैं उन लोगों को अलग बैठा दिया जाता है। जो भाई नहीं सेलेक्ट हो पाते उनको वहीं से मतलब दूर करके, मतलब दूर बैठा के उनको घर भेज जाते हैं। यही ना मैं बता दूं आपको रनिंग का पूरा क्या होता है। रनिंग में जैसे आपको पहले खड़ा कर देंगे, आपको नंबर वाइज खड़ा कर देंगे। 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो आपको फिर एक फ्रेम सा बना हुआ होता है, उसके नीचे से निकलना होता है क्योंकि उसमें स्कैनर लगे होते हैं। तो हमारे चिप को स्कैन करते हैं। तो 400 मीटर का एक राउंड होता है, 4 राउंड लगाने होते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि मैं पीछे हूँ कि आगे हूँ, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सबका वहीं से स्टार्ट होता है। जब आप उस फ्रेम को पार कर लोगे उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से दौड़े। आपको वॉच ले जानी है, वॉच ले जाए, तरह की एनालॉग वॉच ले जाए, स्मार्ट वॉच ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वॉच ले जाएं, परफेक्ट बढ़िया से अपना रनिंग करें। उसके बाद 4 चक्कर आपके जब हो जाएंगे, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, उसके बाद एक कंप्यूटराइज्ड आपका एक लिस्ट निकलती है। उसमें एक तुम्हारा बड़ा अफसर होगा, वो आपको नंबर वाइज चेस्ट नंबर से आपको करता रहेगा। जो पास होंगे उन्हें साइड में, जो फेल होंगे उन्हें इधर साइड में कर देंगे, उन्हें घर भेज देंगे। जो फेल होने और जो पास वाले हैं उन्हें फिर अब लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाता है। सबसे पहले फिजिकल का जो रनिंग का पहले आपको सिग्नेचर करा लिए जाएंगे। 3 कॉलम होते हैं उसमें। उसके बाद फोटो भी खींचते हैं, मतलब बैठा के पास वालों का फोटो भी खींचते हैं। जो मतलब जो पास हो जाते हैं उनका फोटो होता है और जो अफसर रहते हैं वो बीच में रहते हैं ना अफसर। पास रनिंग पास बोर्ड होता है। हाँ, उनको 18 लड़के पास या 20 लड़के पास करके और ये बोर्ड लेके फोटो खींचते हैं। फिर इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप के लिए भी जैसे रनिंग के एकदम ही ले जाते हैं तो थोड़ा थका हुआ होता है। हाँ, तो कुछ मिनट रुक के। सर्दी का टाइम था तो हमने उनसे सर से बोल दिया था कि सर थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि पैर बिल्कुल एकदम सर्दी में जाम हो गए थे, ठंड हो गए, एकदम जाम होते हैं। तो थोड़ा टाइम ले लिया था। कोई बात नहीं, एकदम जो स्टाफ है बहुत ज्यादा मतलब हेल्प बहुत कर रहे थे, बहुत हेल्प कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का स्टाफ रहता है तो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद मतलब हाँ, वही रनिंग से मेरा क्या हुआ था लॉन्ग जंप में कि मैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला। मैं कूद गया था 18 पे, लेकिन मेरा हाथ
अंदर लाइन के जितना अंदर छोटा गया। था running। तो मुझे कह रहे थे भाई मेरा कुछ चेस्ट नंबर 73 ऐसे कुछ था, तो 1373 ऐसे कुछ था। तो भाई कह रहे थे 1373 मतलब थोड़ा बढ़िया से कर, तेरा हाथ सिर्फ जा रहा। तो फिर मैंने वहीं पे मेरे दिमाग में एक एक्सरसाइज थी, तो मैंने वहीं पे फटाफट वो वाली एक्सरसाइज कर ली थी। फिर वैसे करके मैं वहाँ पे होती कि मेरे एक्सरसाइज से ही भाई देखो लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दो एक्सरसाइज दो है, ये आप अच्छे से अगर एक्सरसाइज किए रहेंगे ना, टेक्निक से होता है, ये टेक्निक से ही टेक्निक से होता है, ये ये तो टेक्निक से होता है। तो वो मेरे अंदर टेक्निक थी उस टाइम कि मैं हाँ ये टेक्निक करूँगा तो मैं ये कर लूँगा। तो मैं उस टाइम वही टेक्निक करा था, तो मेरा ये लॉन्ग जंप हुआ था। तो उसके बारे में आप बताओ भाई। लॉन्ग जंप का फिर लॉन्ग जंप के लिए ले गए, तो लॉन्ग जंप में ऐसे नंबर वाइज उन्होंने खड़ा कर दिए, एक एक करके करा रहे थे। तो उसका लॉन्ग जंप का बता दूं, एक फट्टा होता है, एक फट्टा होता है, उससे आगे एक चूने का लाइन बनी होती है। तो हमें फट्टे पे ऐसे पैर रखना है, क्योंकि फट्टे से जो जंप लेते हैं ना, अच्छी जंप बन जाती है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है कि फट्टे पैर नहीं रखना है। कि मैंने पिछली बार कुछ वीडियो में देखा था कि कह रहे थे कि फट्टे पैर नहीं रखना है या रखना है, तो उसके लिए कंफ्यूज ना होना है। फट्टे पे पैर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अच्छी जंप बन जाएगी और पैर फिसलेगा भी ना। बस टच ना हो चूने से, तुम्हारा पंजा बाहर ना जाए चूने से। और एक लाइन आगे बन रही होगी जो क्वालिफाइंग, वो उससे आगे निकल जाओ, आपको पास करके साइड में 14 फीट आपको साइड में कर देंगे। उसके बाद जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे। फिर फेल वालों को फेल वालों को घर और फोटो खिंचाया जाएगा पास वालों के साथ, उन्हें उसके लिए फिर फोटो हाँ। फिर इसके बाद हाई जंप के लिए कुछ टाइम फिर 5-10 मिनट रेस्ट देते हैं, रेस्ट मिलता है हर टाइम के लिए मिलता है। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं, जो पास लॉन्ग जंप तो हो जाता है, फिर हाई जंप के लिए जाते, सॉरी। तो फिर इसके लिए जो हाई जंप के लिए जाते हैं उनका भी मतलब ऐसा ही होता है कि उन लोग को लाइन से रख लिया जाता है। फिर एक एक करके 3 बार टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 बार टाइम मिलता है। और मैं उसका स्टाफ को बता दूं, इतना सपोर्टेबल है, बताते हैं तुम्हें टेक्निक भी बताएंगे कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लो, इससे पास हो जाओ। बहुत ज्यादा सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा अपना एफर्ट लगा और डरो मत, डरना नहीं है वहाँ, मतलब डरना वहाँ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर डरोगे ना तो क्या होता है कि आप मतलब जैसे मैं पहला टाइम लॉन्ग जंप में डर गया था कि मेरा होगा कि नहीं, तो मैं इसलिए वो ऐसे ही मेरे साथ एक फिजिकल में एक लड़का था, बहुत अच्छा था, रनिंग उसकी बहुत अच्छी थी, 5:20 के आसपास उसने रनिंग मारी थी। लेकिन उस पर लॉन्ग जंप में 3 अटेम्प्ट हुए थे, तीनों अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता था। उससे बता भी रहे थे कि पीछे से धीरे भाग क्या, और जब क्लोज आ जाए ना उसके तो तेज भाग, उसके बाद वो लेना था। वो कूद तो बहुत आगे तक था, कभी मुंह के बल गिर जाता था, कभी पैर के बल, तो भाई तीनों अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। लेकिन मेहनती लड़का था, तो वही बता रहा हूँ। तो फिर टेक्निक की बात है उसमें, और डिमोटिवेट मत हो वहाँ। फिर वही जैसे कि जैसे मतलब हाई जंप भी सेम हो जाता है। हाई जंप तो भाई नॉर्मल इतना ज़्यादा हो, क्योंकि जाके कूदना रहता है एक पैर से, दिक्कत नहीं है। फिर जैसे कि आप लोगों का जब हाई जंप हो जाएगा ना, हाई जंप के बाद फिर आपको ले जाएगा चेस्ट और हाइट के लिए, ठीक है। चेस्ट हाइट के लिए बहुत मतलब टाइम बहुत देते हैं, जिसका मतलब चेस्ट अगर फुल नहीं रहा या चेस्ट पूरा नहीं है, क्योंकि 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए था, तो उसमें आप वहाँ पे उस टाइम पुशअप लगा सकते हो, जो करना चाहते हो वहाँ पर उस टाइम कर सकते हो। हाँ, एक जैसे लाइन लगा दी जाएंगे हमारी, नंबर वाइज लेके जाएंगे, तो एक मतलब एक कंप्यूटराइज सिस्टम लगा होता है उसमें, सारे जगह कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो अपने आप ही सिर पे आके सिर पे स्कैन करके अपने आप ही तुम्हारी निकाल देगा, कंप्यूटर में भेज देगा, हाइट निकाल देगा। और चेस्ट और नीचे पैर के नीचे जो एकदम हम लोग का एड़ी रहता है ना, उसकी एड़ी के नीचे मशीन रहेगी छोटी सी, वहीं से आपका और ऊपर तक मतलब लगा रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तो ये कुछ नहीं। और चेस्ट भी कुछ ऐसा ही रहता है उनका माप की जब बोलते हैं तो फुलाना रहता है। तो चेस्ट के लिए आप वहाँ पे पुशअप लगा सकते। किसी भाई का अगर मान लो 80 है 79 आ रहा, तो आपको डर भी लग रहा है कि नहीं यार मेरा नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, तो भाई वहाँ पे आप पुशअप मार सकते हो। क्योंकि मैंने भी खुद मारा था, बहुत मारा था पुशअप, कई लड़के मार सकते हैं। तो भाई वहाँ पे आप पुशअप मार सकते। फिर इसके बाद ये होता है डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें लेकर जाया जाता है, तो उसमें हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। सबसे मेन डॉक्यूमेंट तो उसमें लाइसेंस तो वहीं पर चेक होता है भाई। जो बहुत लोग डरते हैं कि लाइसेंस भाई कब का चाहिए, कहाँ चाहिए, भाई देखो फिजिकल जब जो फिजिकली हाथ में होना चाहिए, आपके पास कार्ड होना चाहिए, पीवीसी कार्ड होना चाहिए। तो जिससे आपका जब हाई चेस्ट और ये हो जाएगा ना हाइट, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट तो वहीं पर आपका लाइसेंस मांगते हैं, वहीं पर आपका लाइसेंस चेक, लाइसेंस की जरूरत वहीं पड़ती है, वहीं पर पड़ती है। वो बस नॉर्मली देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट सारे मिलाएंगे, जो आपने लगाए मिलाएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, दे देंगे आपको वापस, उनकी कॉपी करा के वो जमा कर लेंगे, आपको वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जैसे कि फिर हम लोग का भाई ये जब डॉक्यूमेंट्स हो गया था, फिर उसी दिन हम लोग को ये पता चला कि हम लोग का कल मेडिकल भी होने वाला है। तो हम लोग का ये हो गया था कि भाई दूसरे दिन हम लोग का मेडिकल भी होने वाला है। अभी आप लोग का क्या पता मतलब कब होगा मेडिकल, या टाइम देंगे या कुछ और होगा। तो हम लोग का भाई दूसरे दिन ही मेडिकल स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग के लिए फॉर्म मेडिकल के लिए तुरंत ही फॉर्म मिल गए थे। मैं ऐसे करीब
12-1 बजे हम फ्री हो गए थे उससे फिजिकल से, फिर उसके बाद हमें बैठा दिया गया था मेडिकल। शाम तक हम वहीं पर थे। शाम तक फॉर्म मिल गया था। तो उसके बाद शाम के 6 बजे तक 5-5:30 बजे तक हमें रखा था। हाँ, फिर मेडिकल के कल बोले थे कि यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट होगा, कोई एक हॉस्पिटल बता रखे थे। तो हमें एक हॉस्पिटल अलॉट कर दिया था, क्योंकि इस बार तो ऐसा था ना कि ये तो पैरामिलिट्री को दे रखा था। हाँ, हम लोग पहले क्या था, हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बन जाता था मेडिकल, लेकिन इस बार खत्म कर दिया वो रूल, पता नहीं क्या है। तो हमें तो पैरामिलिट्री के अंडर कर दिया था। तो मेरा तो ITBP वालों ने लिया था। मेरा तो बेस सब कैंप छावला में था भाई। तो कुछ जगह ऐसा था पैरामिलिट्री वाले तो अपने हिसाब से ही लेते हैं, मेडिकल थोड़ा उनका ठीक रहता है। GD में भी मैंने दिया था, उसका भी बहुत हार्ड लिया था, लेकिन यहाँ इतना हार्ड नहीं ले रहे थे, लेकिन लेते हैं अच्छा। तो वही जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो वो पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। जैसे कि मेडिकल भाई देखो, पहले तो हम लोग का हॉस्पिटल दिए थे, उसमें वाला ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट यही सब हुआ था। हाँ। फिर इसके जैसे हम लोग का 3 दिन मेडिकल चला था। अच्छा, मेरा 3 दिन चला था, क्योंकि मेरा खैर पहले दिन तो ये हो गया था, दूसरे दिन हमारा कुछ नहीं हुआ था, हमको सिर्फ बैठा के रखे थे क्योंकि लड़के ज्यादा थे। फिर तीसरे दिन हमारा सब कुछ हुआ और तीसरे दिन ही फाइनल हो गया था। तो उसमें ऐसा होता है मेडिकल में, सबसे पहले आपके 3 टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका चेस्ट एक्सरे होगा। ये चीज मेन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले तो होती ही नहीं है दिक्कत। हाँ, तो इनमें कोई नहीं होनी चाहिए। फिर एक डॉक्टर अलॉट किया जाएगा आपके 15 लोग पे या 20 लोग पे, जो भी है। हमारा 25 का बैच बना था। हाँ, एक बैच पे वो लगाया जाएगा। फिर डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर कैसा है। मेरा डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, मेरा भी ठीक ठाक था। पूर्वोत्तर राज्य का था कोई डॉक्टर, बढ़िया था। उनने हमें 5-5 करके बुलाया था, कपड़े भी नहीं निकलवाए थे, बस हम अपने ज्यादा कपड़े नहीं निकलवाए थे, बस वो सैंडो बनियान में अंडरवियर सबके थे। हाँ, फिर उसने चेक किया था। अब ऊपर से टोटली ऊपर से चेक जैसे भाई मैं जैसे कि बताइए जैसे ऊपर से चेक करता आता है, ऊपर से जैसे कान चेक करेगा, आंख चेक करेगा, ऐसे नॉर्मली पहले नाक चेक करेगा, टेढ़ी बेड़ी तो नहीं है, दांत चेक करेगा नॉर्मली, और ऐसी सारी चीज पूरी बॉडी को चेक करेगा। और प्राइवेट पार्ट भी चेक करता है, कोई कई जगह खोल के भी चेक करता है, कोई जगह खोल के नहीं चेक करता है, वो उसके डिपेंड है। हाँ, हमारे नहीं किया था, इसलिए कह रहा हूँ डिपेंड डॉक्टर के ऊपर है। आपके फ्लैट फुट देखेगा, आपकी वेरिकोस वेन्स देखेगा, सारी कुछ देखेगा, फिर उसके बाद अब देखेगा। फिर जो सबसे ज्यादा मेन है हमारी आईज के लिए हमारे टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत मेन। जैसे भाई जैसे आप बताओ कि भाई कि मेन क्या चीज गलत, मतलब मेडिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब मेडिकल में क्या चीज नहीं होना चाहिए कि हम फिट रहे। जैसे कि सब लोगों को डर रहता है फ्लैट फुट और ये नौकनी, फिंगर का कुछ रहता है कि उंगली का सबसे बड़ा मेन भाई है कि टैटू का, बहुत लोग टैटू से भी डरते हैं। तो टैटू का मैं उसके बारे में बताओ। टैटू का जैसे अगर नाम लिखा हुआ है या ओम बना हुआ है तो कहीं कहीं चल गया था पिछली बार शायद, तो मुझे इतना पता है क्योंकि मेरे साथ वाले हैं अभी, उसके बना हुआ है अभी भी, तो वो कह रहा था हाँ हो गया था, रीमेडिकल तो मिला था लेकिन हो गया था। लेकिन मैं तो वही अभी 5 महीने है अभी, तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप जो नाम लिखा हुआ है या कोई टैटू बना हुआ है उसे आप लेजर करवा के या कुछ भी करा मतलब हटवा लें तो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि मेडिकल में फिर निकलते हैं ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, जैसे भाई देखो क्योंकि जैसे आपका जब मतलब मेडिकल होता है ना, जैसे हमारा क्या हुआ था, मेडिकल जब होता तो हमारे जो डॉक्टर थे पहले हम लोग को जंपिंग कराए थे कि आपका बाहर आने के लिए स्पेस, तो ये कराए थे। फिर इसके बाद हम लोग को अंदर ले गए थे। तो यही कलर ब्लाइंडनेस, देखिए बड़ा फैक्ट भाई यही होता है मेडिकल में, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और फिंगर कोई मतलब टूटी ना होनी चाहिए। हाँ, और जैसे आपके कुछ प्राइवेट जैसे कि प्राइवेट में कोई दिक्कत हो तो आपको वहीं पर पता चलेगा, तो डॉक्टर चेक खुद कर लेते हैं। और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली रहती तो चल जाती है। और सबसे बड़ा तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे बड़ा कलर और ये और होता है। जैसे कि 6/12 मांगता है हम लोग का आई विजन, 6/9 है शायद, नहीं 12 है, 6/12 है, तो ये 6/12 होना चाहिए भाई। और यही है भाई कि आप लोगों को यार डरना नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मली फिजिकली करना, नॉर्मली मेडिकल होता है। आप लोग रनिंग करो बढ़िया से, जब भी फॉर्म आपके आ जाए, फॉर्म होने से आप धीरे धीरे मतलब रनिंग थोड़ा स्टार्ट कर दो, थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट कर दो, तो यही सब कहेंगे। तो भाई और जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल के बारे में और कुछ बता सकते हो जैसे कि? हाँ, मेडिकल के बारे में आप बता ही दिया, क्योंकि आंख में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और खास करके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कोई तुम्हारा जो अंग है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक दांत का बहुत ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, कैप लगा हुआ है या वो लगा हुआ है, तो कैप चल जाते हैं, 2 कैप हो या अच्छा 28 दांत उन्हें ठीक होने चाहिए। और कैप अच्छी से लगी हुई है तो कैप वाले भी चल जाते हैं। मैं पिछली बार GD में था, वहाँ भी चल गए थे, यहाँ तो खैर चली जाएंगे। और इस बार शायद
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस ही ले मेडिकल। हाँ, तो उस बहुत टाइम अच्छा है, फिर तो बहुत तो support हम लोग मिला। का भाई थोड़ा, क्योंकि बहुत लोगों का हार्ड हुआ था, हाँ, हमारा भी हार्ड ही हार्ड ही हुआ था। बट हमारे डॉक्टर जो थे वो ठीक ठाक मिल गए थे, बस और वही है। लोगों के मतलब 25 में से ना 10-12 लोग को सिर्फ पास कर पास रहे थे, कर बाकी रहे थे। री-मेडिकल दे रहे थे। बाकी री मेडिकल में भी पास कर रहे थे, री-मेडिकल कोई में दिक्कत हाँ, वाली पास बात हो नहीं जाएंगे, है। बट ये- जिसे जेन्युइन दिक्कत है वो बस डॉक्टर वो से हाँ, निकाल करते हैं, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यही जेन्युइन जो मतलब है मेडिकल है। के बारे में मेन पार्ट यही है कि कलर ब्लाइंड ना होना ना होना चाहिए, कोई चाहिए। फिंगर टूटी ना टूटी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए। और कोई अंग मतलब पूरा तरह से डैमेज ना हो, हाँ, डैमेज ना हो। थोड़ा हाँ, मतलब, कान हाँ, कान और का थोड़ा देख लें, कान में जैसे किसी के कुछ छेद वगैरह होता है तो वो हो भी जाता है ठीक, तो वो चल जाता है, डॉक्टर कर देते हैं उसे, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। और थोड़ा और फ्लैट फुट ये सब ये तो होगा, हाँ, फ्लैट फुट। और फ्लैट फुट के लिए मतलब कुछ दिक्कतें हैं, उनके लिए वीडियो बना देंगे कि मतलब कैसे हाँ, मतलब फिक्स करें फ्लैट फुट हाँ। को या नॉकनी को, या इन्हें इसके लिए बना देंगे। ठीक है भाई। तो इसे कि आप क्या कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि अभी 5 महीना बचा है, तो तैयारी मतलब हाँ, तो तैयारी के बारे में भाई बता दो। यही कहूँगा मैं तो भाई कि तैयारी अपने अच्छे से करते रहें, जो नए बंदे हैं वो भी बहुत अच्छे से करते रहें, जो पुराने हैं वो तो टेस्ट वगैरह अपना एनालाइज कर करके हाँ, अच्छे से जहाँ पढ़ाई गलती करते हो रही है रहें आप और लोग हाँ, अपना गलती करते मतलब रहें। और पकड़। दूसरी चीज़ ये कहूँगा मैं, अपने आप को बहुत बचा के रखें, क्योंकि मेडिकल में आके बहुत दिक्कत होती है, फिजिकल में हाँ। भी। तो फिजिकल अपना धीरे धीरे करते रहें और मेडिकल से बचते रहें, और इससे चीज़ों से बचे रहें, इधर उधर से बाइक ज़्यादा हाँ, अननेसेसरी ना चलाएं, काम बस- हो तो बस चला लें, काम बाकी ज़्यादा नहीं चलाएं क्योंकि दिक्कत हो जाती है। तो बस वही है, हाँ, बस दिक्कत होती यही है कि भाई आप अपना लोग मतलब बचाव के रखो, कहीं मार झगड़ा भी मत करो कि हाँ, ऐसे कुछ झगड़ा फंस वगड़ा, फंसा लड़ाई वड़ाई का जाओ, कुछ ठीक है नहीं। भाई। तो यही है कि बढ़िया से करते रहो तैयारी। और भाई वैकेंसी भी बढ़ गई है, बढ़ गई है, बहुत 7411 हो गई है, बढ़िया है भाई, मौका अच्छा है, आप लोग तैयारी करते रहो भाई। और भी भाई किसी का कुछ डाउट हो, किसी का कुछ क्वेश्चन हो भाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई। और ऐसे ही भाई मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और आगे का भी वीडियो बताता रहूँगा भाई, जीके जीएस में कैसे पढ़ना है, मैथ में टॉपिक वॉपिक सब कुछ मतलब बोलता बताता रहूँगा। ठीक है भाई, सभी लोग भाई जय हिंद। जय हिंद भाई।